कोष्ठक चिन्ह वाक्य के बीच में आए शब्दों या पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम ब्रैकेट कहते हैं। और अधिक अर्थ को स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्य को कोष्ठक के अंदर किया जाता है। जैसे सुमंत जी बीच ब्रैकेट में लिखे चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से। धर्मराज, अब धर्मराज कौन थे? ब्रैकेट में लिखे युधिष्ठिर, सत्य और धर्म के संरक्षक थे। सत्य और धर्म के संरक्षक थे। हमने किसी बात को ज़्यादा या किसी शब्द को ज़्यादा स्पष्ट करना हो तो उसके लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है पदलोप चिन्ह। ये 3 जो बिंदु लगे हुए हैं, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश जोड़कर लिखना हो तो पदलोप का प्रयोग किया जाता है। जब हमने कुछ और जोड़ना हो, मैं सामान उठा दूंगा पर, अब ये पदलोप चिन्ह है। मैं घर अवश्य चलूंगा पर, तुम्हारे साथ, अब इसमें भी पदलोप का प्रयोग है। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। जब हम किसी की बात को ज्यों का त्यों ही बताते हैं, जैसा उसने बोला होता है वैसे का वैसा लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। अब ये राम के कही हुई बात को ऐसे का ऐसे लिखा है उद्धरण चिन्ह में। यह कविता ध्येय चिंतन में छपी है। उसके बाद है लाघव चिन्ह। जब हमने किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखना हो, छोटा करके लिखना हो तो उसके लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे शून्य की तरह इसको लगाया जाता है। जैसे डॉक्टर के लिए, डॉक्टर को हमने शॉर्ट में लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं। इंजीनियर को हमने शॉर्ट में लिखना हो, या पंडित को, या उत्तर प्रदेश को, जब हम बड़े बड़े शब्दों को संक्षेप में हमने लिखना होता है तो हमने 0 लगाकर इस लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, शून्य लगाकर। उसके बाद है विवरण चिन्ह। इसका प्रयोग वाक्यांश के विषय में कुछ निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे नीम के फायदे, अब क्या क्या फायदे हम आगे लिखते हैं। वचन के 2 भेद हैं। आगे कुछ बताना हो तो उसके लिए ये वाला चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद है विस्मरण या त्रुटिपूरक चिन्ह। लिखते समय कोई शब्द अगर हमारा छूट जाता है तो वहाँ पर हम त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर उसको लिख देते हैं। जैसे सुमंत ने गंगेश से, अब ये कहा बीच में शब्द छूट गया है तो हम ये त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर ऊपर कहा लिख देंगे तो ये इसके बीच में हो जाएगा। इसी तरह से नीरज कल गया था, अब वो शहर लिखना भूल गए हैं तो ये वाला त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर ऊपर शहर लिख दिया। उसके बाद है तुल्यता सूचक चिन्ह। ये इक्वल का साइन होता है। जब हमने 2 शब्दों की तुलना या बराबरी करनी हो तो ये वाला चिन्ह लगाते हैं। जैसे गाय का दूध अमृत के समान। अब गाय का दूध, इसके साथ हमने ये तुल्यता सूचक चिन्ह लगा दिए कि गाय का दूध अमृत के समान है। 60 और 2 62। अब ये 62 भी ये दोनों बराबर है तो ये वाला चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय प्रत्येक शीर्षक के आगे या उदाहरण के बाद या कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। जैसे श्री राम ने कहा, क्या कहा, उसके बाद उनका वाक्य लिख दिया, कथोपकथन लिख दिया कि उन्होंने क्या कहा। तो ये निर्देशक चिन्ह होते हैं। उसके बाद है रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह के द्वारा वाक्य में किसी पद को अलग से या विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे आम फलों का राजा। जब हम अंडरलाइन वाला है ये, जब अंडरलाइन किसी चीज़ को हमने विशेष रूप से दिखाना होता है तो उसके नीचे हम रेखांकन का चिन्ह लगा देते हैं। आम फलों का राजा है। मैं गीता निकेतन विद्यालय में पढ़ता हूँ तो गीता निकेतन विद्यालय को रेखांकित किया है। तो इस तरह से बच्चों ये विराम चिन्ह है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको समझने के लिए क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसके कुछ उदाहरण करेंगे ताकि आपको ये विषय अच्छे से समझ आ जाए।